नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार AEAV ट्रेनिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, जिसमें हम PLC, SCADA, HMI, ड्राइव से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस पोस्ट करते हैं। अभी तक वीडियो में आपने देखा होगा कि PLC की प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग डिफरेंट काइंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे लैडर डायग्राम लैंग्वेज, STL, FBD, HCL या फ्लो चार्ट, जिसमें कि लैडर डायग्राम लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैडर डायग्राम लैंग्वेज को STL में कैसे कन्वर्ट करना, या STL लैंग्वेज जो इसका इक्विवेलेंट होगी वो हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि आज हम STL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है सिमेटिक मैनेजर में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें मैंने दो फंक्शंस FC1 और FC2 क्रिएट किए हैं। FC1 के अंदर मैं लैडर प्रोग्राम लिखूंगा और FC2 के अंदर उसी का इक्विवेलेंट हम STL प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं। तो इसका प्रोग्राम एडिटर में मैंने कुछ इस तरीके से ओपन कर लिया है। ये पहला वाला जो मेरा FC1 है, इसके अंदर मैं कोई भी लैडर प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, और ये जो FC2 मेरा रहेगा, इसके अंदर उसी का STL इक्विवेलेंट मैं लिखने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे बेसिक लॉजिक एंड गेट से। तो एंड गेट का अगर हम लैडर प्रोग्राम लिखें तो आप सभी जानते हैं, दो NO पुश बटन्स को मैं इस तरीके से सीरीज़ में लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे I0.0 और यहाँ इनपुट I0.1 मैंने लिया और आउटपुट में Q0.0 मैंने लिखा। तो इसका इक्विवेलेंट अगर मुझे STL लिखना है तो उसके लिए मुझे ये NO जो पुश बटन है, ये मेरा एंडिंग में है इसके साथ। तो एंडिंग के लिए मुझे A लगाना है। उसके बाद क्योंकि NO है तो सिंपल I0.0 मैं लिख दूंगा। उसके बाद एंटर प्रेस करके मुझे अगले NO के बारे में लिखना है, तो वो भी मैं सेम एंडिंग I0.0 इस तरीके से। और अब ये दोनों का जो रिज़ल्ट है वो मुझे Q0.0 में सेव करना है। तो असाइन करने के लिए मुझे सिंपल इक्वल लगाना है और Q0.0 डाल के एंटर। सो एंड गेट की जो STL है वो हमारी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। A इज़ फॉर एंड। तो आइए अब देखते हैं हम और लॉजिक। तो OR गेट के लिए हमें दो NO को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसका मुझे इक्विवेलेंट अगर OR STL लॉजिक लिखना है तो OR के लिए मुझे O करना होगा, O I0.0 और नीचे भी O I0.0 इक्वल टू Q0.0, इस तरीके से हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं कोई NC पैरेलल में लगाता हूँ तो NC के लिए मुझे और नॉट I0.1 और नॉट यानी कि ON यहाँ लिखना होगा, और नॉट। सिमिलरली अगर एंडिंग में है मेरे NC तो AN आ जाएगा, एंड नॉट। ठीक है, ओके। सो इसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट कॉइल्स। असाइनमेंट, सेट एंड रीसेट कॉइल्स को हमें किस तरीके से असाइन करना, इम्प्लीमेंट करना है अपने लैडर और STL के अंदर। जैसा कि यहाँ हम देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई NO बटन से कोई कॉइल को मैं ऑन करना चाह रहा हूँ, या कोई सेट कॉइल मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ जैसे ये, या कोई रीसेट कॉइल मैं लगाना चाह रहा हूँ इस तरीके से, इस तरीके से मैं कुछ डिफरेंट काइंड के जो असाइनमेंट कॉइल्स हैं, सेट, रीसेट या नॉर्मल असाइनमेंट कॉइल, वो मैं एंटर करना चाह रहा हूँ। तो इसका STL हम देखते हैं किस तरीके से हमें यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कोई यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, आउटपुट एड्रेस, और यहाँ पे कोई दूसरा आउटपुट, और यहाँ भी इस तरीके से कोई मैंने। अब इसका हम देखते हैं STL इक्विवेलेंट हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, उसके लिए सबसे पहले मुझे AI 0.0 हम देख रहे हैं
जो हमारा इनपुट है वो NO है, स्पेस हमें देना होगा यहाँ पे इस तरीके से। अब नॉर्मल असाइनमेंट के लिए हम इक्वल टू यूज़ करते हैं, इक्वल टू Q10.2 मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद ये मेरी सेट कोइल है, तो इसके लिए मुझे S Q10 जो भी एड्रेस है वो लिखना होगा। सिमिलरली रीसेट के लिए R में लिख सकता हूँ, R Q10.5। तो इस तरीके से हम डिफरेंट असाइनमेंट्स कोइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सोर लॉजिक। एक्सोर लॉजिक को हम लैडर और STL दोनों में किस तरीके से यूज़ करना है। सो एक्सोर लॉजिक को हम लोग जानते हैं इस तरीके से यूज़ करते हैं, एक NO NC सीरीज़ में और उसके पैरेलल में इस तरीके से, और यहाँ पे हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर Q0.0 फॉर एग्जांपल, और ये हो गया सपोज मेरा I 0.0 पहला इनपुट, और फिर ये I 0.1 दूसरा इनपुट। अब सेम जो NO है वही हमारा NC होता है, सो इसका हो जाएगा I 0.0 और ये I 0.1। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट STL लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले I 0.0, क्योंकि ये NO हमारा एंडिंग में है इस NC के साथ, सो इसलिए A आ जाएगा, I 0.0। उसके बाद A एंड नॉट मीन्स AN I 0.1। अब ये दोनों NO हमारे ये दोनों कॉन्टैक्ट्स हमारे इन दोनों के साथ पैरेलल में हैं, सो हम पैरेलल के लिए ओरिंग यूज़ करने वाले हैं, O लिखने के बाद AN I 0.0, क्योंकि I 0.0 मेरा एंडिंग में है इस NO के साथ, सो AN I 0.0 A स्पेस I 0.1। सो ये मेरा लॉजिक हुआ। अब ये इक्वल टू हो जाएगा असाइनमेंट Q0.0। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम इस लैडर का इक्विवेलेंट STL इस तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा एक्सोर ऑपरेटर लैडर में इनबिल्ट है, उसको भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए X I 0.0 अगेन X I 0.1 इक्वल्स टू Q0.0। इस तरीके से भी आप एक्सोर लॉजिक लिख सकते हो, बट इसका कोई इक्विवेलेंट लैडर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि लैडर में डायरेक्टली X के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, हमें इस तरीके से बनाना होता है। बट STL के अंदर हम लोग एक्सोर ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का यूज़ हम कैसे करेंगे। सो पॉजिटिव एज असाइनमेंट के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैडर लॉजिक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। सपोज ये मेरे पास एक NO है और इसको मैं एक पॉजिटिव एज पे लगाता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे कोई आउटपुट। सो सपोज ये I 0.0 है मेरा इनपुट, ये पॉजिटिव फायर में करना चाहता हूँ इसको। सो ये मेरा हो गया फॉर एग्जांपल कोई मेमोरी एड्रेस मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, सपोज एनी आउटपुट। अब इसका इक्विवेलेंट लैडर लिखने STL लिखने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे I 0.0 आफ्टर दैट this input will fire positive, so FP fire positive M 0.0 equals to Q 6.0 स्पेस के साथ। सो इस तरीके से हम जो पॉजिटिव एज को हम ट्रिगर कर सकते हैं, पॉजिटिव एज का हम यूज़ कर सकते हैं।
नेगेटिव एज का यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो लैडर लॉजिक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे सपोज m 0.0, अब इसका मुझे इक्विवेलेंट STL लिखना है तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे फायर नेगेटिव। सो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव एज का STL हम लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब एक मूव एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। सो मूव के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक मूव ब्लॉक यूज़ कर लेता हूँ। सपोज यहाँ मुझे 100 वैल्यू को मूव करना है किसी MW12 रजिस्टर के अंदर, तो इसका इक्विवेलेंट STL लिखने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, लोड 100। सो लोड 100 ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, MW12 के अंदर, इस तरीके से। और एक हमें लास्ट में इंस्ट्रक्शन इसमें लिखना होगा NOP 0 मीन्स नो ऑपरेशन 0। एंड क्योंकि यहाँ पे हमने जो इनेबल ये आउटपुट ऑपरेशन है, यहाँ पे हमने 0 यूज़ किया हुआ है, कुछ यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसलिए NOP 0। सो इस जो इंस्ट्रक्शन है इसका एक हम लैडर इक्विवेलेंट अगर देखें तो वो हम इस तरीके से हमें मिल जाएगा। बट अगर हम NOP नहीं लिखेंगे तो हमें इसका लैडर इक्विवेलेंट नहीं मिलने वाला। सो मूव ऑपरेशन को हम इस तरीके से STL में यूज़ कर सकते हैं। सो आगे की इंस्ट्रक्शंस हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई किसी भी डाउट की स्थिति में मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सेवाओं और ट्रेनिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.aeab.in पर लॉग ऑन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ें। धन्यवाद।